4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरा देश देख रहा है कि बंगाल की टीएमसी के साथ क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस प्रकार से टीएमसी को तोड़ने के लिए मौके प्रावधान फराहम कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कूद गए। खबर न्यूज़ 24 की है। मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा, उसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री से बात करने की बात है। शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से बाहर जाना चाहते हैं, ऐसी खबरें हैं। हालांकि उन्होंने खंडन किया खुद आकर के 2-3 दिन बाद, लेकिन प्रधानमंत्री जी की तारीफ की थी। अब कहा जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा से अगर प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे तो शत्रुघ्न सिन्हा शायद उस टीएमसी में आ जाए जिसको मान्यता कल लोकसभा स्पीकर देने जा रहे हैं। आज शाम जब मेरी आप खबर सुन रहे हैं, खबर यह है कि 19 जो सांसद हैं वो शुवेंदु अधिकारी के घर पर जुटेंगे और कल को लोकसभा स्पीकर के सामने 19 सांसदों का पर्चा जो मीडिया में इस वक्त जारी है वो उनके सामने पेश हो जाएंगे। एक खबर 19 की है, दूसरी खबर 20 की है। कीर्ति आज़ाद झा क्रिकेट भी खेल चुके हैं। उनके बारे में कहना यह है, वो काफ़ी मुखर होकर बोल रहे हैं, टीएमसी की तरफ बात कर रहे हैं, गद्दारी का भी आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। यानी कि जो अपनी पार्टी के साथ एक इंडिपेंडेंटली बोल रहा है और अपना वफादारी का सबूत दे रहा है, उसके बारे में तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि साहब वो तो जो है उससे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। हालांकि वो रास्ते माना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये 2-3 स्क्रीनशॉट पहले मैं दिखा दूं कि न्यूज़ 24 एक देश का बड़ा चैनल है, वहाँ ये खबर चल रही थी। मैंने बहुत देखने की कोशिश की कि आखिरकार क्या है। देखें, आज ये पत्रकार हैं जो उसके बारे में बता रहे थे कि आज शुभेंदु से मिलेंगे सभी बागी सांसद। उसके अंदर लिखा है कि 15 जून को यानी कि कल लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे बागी सांसद और उनको मान्यता दे दी जाएगी। 19 सांसदों ने अलग गुट बनाने का दावा किया है। इसी के अंदर कहा जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा से अगर प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं तो शत्रुघ्न सिन्हा भी इस बागी गुट के अंदर शामिल हो जाएंगे। बात यह है कि जब महाराष्ट्र के अंदर खुलेआम शिवसेना को तोड़ा गया तो वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ का विधानसभा का स्पीकर राहुल नार्वेकर और बाकी तमाम तंत्र बीजेपी का जुड़ा हुआ था। चार्टेड विमान से लोगों को पहले गुजरात ले जाया जा रहा था, उसके बाद फिर गुवाहाटी और गुवाहाटी से फिर वापस देश देख रहा था। आज कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस टूट के अंदर अपनी भूमिका डायरेक्टली निभा रहे हैं या निभाने जा रहे हैं। अगर शत्रुघ्न सिन्हा टूट जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी बात कर लेते हैं तो आप ये मानिएगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर उतर आई है। हालांकि मोदी जी 2024 के चुनाव में जो उनका स्तर है वो दिखा चुके हैं। उन्होंने जब खुद ही मंचों से, चूँकि वो 2024 का इलेक्शन लड़ते हुए भी प्रधानमंत्री थे देश के, जब हिंदू मुसलमान और कपड़ा सफ़ेद और ये करने लगे थे सब अमित शाह वगैरह, तो तब पता चल गया था कि दोनों नेता कितने ऊंची चोटी के नेता हैं। खुलेआम इस तरह से वर्गीकरण करना, मुसलमान आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस ले जाएंगे, ये वाली बात कहना एक प्रधानमंत्री के मुंह से कितना ज़्यादा सही लगता है ये तो आप जानें। लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा से एक सांसद को तोड़ने के लिए तो मध्य प्रदेश में सारे के सारे तंत्र लगा दिए गए। गांधीवादी एक नेता मीनाक्षी नटराजन को जिस प्रकार से उनका पर्चा निरस्त किया गया और अंबानी के दोस्त का पर्चे को 24 घंटे दे दिए गए और फिर जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा करके जो केस तेलंगाना कोर्ट से वापस हो गया, मैंने कल रिपोर्ट बनाई है, देखिएगा आप। तो ऐसे में दोस्तों बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर जाएगी। लेकिन मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नहीं है। मैं इन पार्टी के लोगों की हकीकत को जानता हूँ, मैं इन नेताओं की हकीकतों को जानता हूँ। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ईरान के अंदर जब ईरान के लोगों को ये पता चला कि ये जो मुआहदा हो रहा है अमेरिका के साथ, इसके अंदर कुछ लचीलापन रुख इख्तियार किया गया है, तो उन्होंने अपने अब्बास अरागची को भी गद्दार कहना शुरू कर दिया। लोकसभा के स्पीकर काली बाफ हैं, उनको भी गद्दार कहना तो नहीं, अलबत्ता उनके खिलाफ सड़कों पे एहतजाज करने लगे। लोगों के अंदर गयूर, मतलब ये गयूर जनता जो होती है ना, जिनके अंदर एक गैरत होती है, वो अलग तरह की है। हमारे भारत के अंदर जो हमारी जनता है वो तमाम मोदी जी के इस तमाम काम को देख रही है। बीजेपी जो लगातार दूसरे दलों को ख़त्म करके, डरा करके, ईडी से, आईटी से डरा करके तोड़ रही है, जेल भेज रही है। देखिए केजरीवाल की
पार्टी को तोड़ा। उससे पहले उनको जेल भेजा, फिर कोर्ट कह रही कि इनका कोई कसूर नहीं है। तो केजरीवाल का सिर्फ इलेक्शन ही तो जीतना था, दिल्ली को हथियाना था। आपने जेलों में भेज दिया उन लोगों को, उनको हरवा दिया। ममता बनर्जी की टीएमसी को किस प्रकार से तोड़ा गया, शिवसेना को तोड़ा गया, एनसीपी को तोड़ा, मतलब मैं आपको कितनी लंबी, लेकिन मैं हैरत इस बात पे बता रहा हूँ कि वहाँ के हमारे लोगों को क्या हो गया। वो जब देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की और भैंस की बात कर रहे हैं तो क्या उनको शर्म नहीं आती। पहले कभी ये हुआ करता था जब नेता, एक मैं नेता का नाम नहीं लूँगा लेकिन आप समझ जाएंगे, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे दलित समाज के, उनके बेटे ने कोई इंटरकास्ट मैरिज कर ली थी। आप यकीन मानिएगा ये इतना बड़ा काम था कि वो इंदिरा गांधी के आगे हाथ पैर जोड़कर बैठ गए और उन्होंने कहा कि ये बदनामी मैं झेल नहीं पाऊंगा। उस ज़माने में प्रेस से हटवा दिया था, सब सारी बात है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, छोटी छोटी सी बात को लोगों को, नेताओं को ये लगता था कि मेरा पूरा जीवन ख़त्म हो जाएगा, मेरी जो रेस्पेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। आज क्या है, प्रधानमंत्री तोड़ जोड़ में लगे हुए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा इतने बड़े इंपॉर्टेंट देश के बड़े नेता होगा कि सिर्फ अगर उनको आप तोड़ लाए तो प्रधानमंत्री को भी जो है उसके अंदर रोल अदा करना पड़ेगा। शत्रुघ्न सिन्हा क्या है, एक फेस सेविंग है, एक एक्टर है, लोग एक असर पड़ेगा वाकई टीएमसी पर तो पड़ चुका है वैसे भी। और बीजेपी इस बात को मानने के लिए, मतलब मनवाने के लिए तैयार हो जाएगी कि देखिए हमारे साथ सभी तरह के लोग हैं। मैं बहुत पहले से इनकी गतिविधियाँ देखता हूँ कि खेल के खिलाड़ी हों या बॉलीवुड के अदाकारा, इन लोगों को भी अपने साथ करने की कोशिश की और उन्हें डराया धमकाया और अपने साथ ले आए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखिए पूरी की पूरी सारी कुल सृष्टि हमारे साथ आ गई है। तो शत्रुघ्न सिन्हा के अंदर फेस सेविंग के अलावा कोई चीज़ नहीं है ना। वो बहुत बड़े ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया हो, लेकिन एक फेस सेविंग कि देखिए टीएमसी से तो सब नाराज हैं, टीएमसी का भतीजा, ममता का भतीजा भी हमारे साथ आ सकता है। चापे पे चापे मारे जा रहे हैं, भतीजे तो तोड़ ही रहते हैं। शरद पवार का भतीजा नहीं तोड़ा इन लोगों ने, जिसको 4 दिन पहले कह रहे थे प्रधानमंत्री कि उसको जेल जाना पड़ेगा, वो इतने हज़ार का करोड़ का आरोपी है। अब तो दुनिया से चले गए वो। एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी बता रहे थे, 4 दिन बाद आपको क्या सुरखाप के पर नजर आए। सुवेंदु अधिकारी का तो वीडियो दिखा रहे थे मोदी जी, आपने फिर उसको बना दिया। अमित शाह कह रहे थे कि जैसी सरकार आएगी असम के अंदर, हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि बिस्वा को जेल भेजेंगे। बिस्वा तो उनका सुपरस्टार बना हुआ है। एक नेता की बात हो तो बताओ, मैं बताना शुरू करता हूँ 10 तरह की याद आ जाती है। लेकिन सवाल आपसे है, देश का प्रधानमंत्री अगर तोड़ जोड़ में शामिल है अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ ऑफ न्यूज़ 24, तो आप ये बताइए फिर हमारा स्तर क्या है। आप लोग इस तोड़ फोड़ को देख नहीं रहे, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है, आप में से एक वर्ग को शर्म नहीं आ रही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि मैंने गाड़ी पर लिखा देखा, मैं आपको वो अल्फाज बयान भी नहीं कर सकता, कि गाड़ी पे लिखा कि मोदी अगर मेरी बहन के साथ, मतलब मैं आपको शब्द नहीं, मैं तब भी उसे दूंगा, मैं 200 रुपये का पेट्रोल ले जाएगा तब। अरे ये तो अंधभक्ति है भाई, पागल हो तुम। आप में से एक बार पागल हो चुका, धार्मिक पशु बन चुका है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। वाकई संविधान के खिलाफ काम है। बहरहाल देश का प्रधानमंत्री इस चैनल के मुताबिक, ये भी गोदी मीडिया का है, इसे राजू शुक्ला का मत मानिएगा, गोदी मीडिया का चैनल है, वो बड़ा पेंडुलम तरह का आदमी है, कभी इधर कभी उधर। तो अगर ये ऐसा है तो वाकई बड़ी बदकिस्मती की बात है आपके और मेरे लिए। जय हिंद।